8th NMMS कार TTCT हिस्ट्री चैप्टर 20 माणिक्यता के राष्ट्रकूटाज और कल्याण के चालुक्यस। अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। तो पहला हमारा सवाल कुछ इस तरह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनास्टी? राष्ट्रकूटा खानदान का बानी कौन था? तो हमारे एज यूजुअल ऑप्शन है पहला कृष्णा अव्वल, बी दंती दुर्गा एंड सी अमोघा वर्षा एंड डी गोविंदा सुवम। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो सेकंड वन बी होना चाहिए, दंती दुर्गा। ये पहले बादामी चालुक्य के या तो इब्तदाई चालुक्य के बाज गुजारों में से इसका शुमार होता था। वहां का सूबे का गवर्नर हुआ करता था ये। लेकिन जब उसने देखा कि कृष्णा अव्वल बड़ा कमजोर पड़ चुका है तो उसे शिकस्त देकर इसने अपनी सल्तनत यानी राष्ट्रकूटा की एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। ये 1753 से लेकर 1978 के 73 के दरमियान तक, या तो 1753 से 1973 के आइन आम अहद के दरमियान। दूसरा सवाल कुछ इस तरह से, द राष्ट्रकूटाज वेर ओरिजिनली द फ्यूडुलेटरीज ऑफ विच डायनास्टी? इसने यही सवाल अभी पूछ लिया इसने। राष्ट्रकूटा का असल में किस खानदान के जागीरदार या तो बाजगुजार बादशाह थे? ऑप्शंस आर हियर, ए चोला, बी पल्लवाज एंड सी बादामी चालुक्याज एंड डी कल्याण के चालुक्याज। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये कृष्णादि अव्वल को शिकस्त देकर, कौन था वो कृष्णादि अव्वल? बादामी चालुक्य का कमजोर आखिरी बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? एलोरा में मशहूर कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूटा हुक्मरान ने बनवाया था? हमारे इंतखाबात हैं, ऑप्शन ए कृष्णादि फर्स्ट, ऑप्शन बी अमोघ वर्षा, ऑप्शन सी ध्रुवा एंड डी गोविंदा थर्ड। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पहला होना चाहिए, कृष्णादि अव्वल। तो ये इतना फेमस, वर्ल्ड फेमस क्यों है ये? मतलब ये एलोरा का ये जो कैलाशनाथ टेम्पल, इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि इसको पहाड़ों में, पहाड़ के अंदर खुदाई करके बनाया गया है इसको। इसका गालिबन, इसका जो गालिब गुमान है वो 770 में इसको बनाया गया था, 770 आम अहद में। तो फिर दूसरी चीज ये है कि ये एक मोनोलिथिक यानी वाहिद पत्थर, यानी वो पहाड़ का एक वाहिद पहाड़ था, उसको काट के इन्हों को बनाया गया है। इसका जो असलूब है, तर्ज है, वो द्रविडियन स्टाइल है इसका। और ये कैलाशनाथ मंदिर जो है ये शिवा, डेडिकेटेड टू शिवा है। यहाँ पर जो अहम डेटी है वो शिवा है, और उसमें नंदी मंटप है, गर्भगृह है, और उसके बाद में द्वार पालकरू हैं यानी वो गेट कीपर्स हैं, और गंगा यमुना सरस्वती इस तरह के इसके एतराफ में बहुत सारे कार्व्ड आउट किए हैं। तो इसीलिए डॉक्टर वी एस स्मिथ कहते हैं कि ये दुनिया का एक वाहिद बहुत ही ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक वर्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who among the following was described by the Arab traveler Suleiman as one of the 4 powerful emperors of the world? अरब मुसाफिर या सयाह सुलेमान ने दरअसल में से किसको दुनिया के 4 ताकतवर बादशाहों में से एक करार दिया था? तो इसमें से हमें ऑप्शंस देखेंगे कि वो किसके दरबार में, किस ताकतवर बादशाह के दरबार में। ऑप्शन ए दंती दुर्गा, ऑप्शन बी जो है कृष्णा दुवम है, और ऑप्शन सी अमोघा वर्षा या नृपतुंगा, ये उसका लकब था। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है गोविंदा द थर्ड। तो इसने ये बड़ी सताइश की थी और कहा था कि मेरे कानों में कभी ऐसी सल्तनत के ताल्लुक से सुना नहीं, कभी मेरे आंखों ने इसको देखा नहीं। तो बहुत तासुब से काम ले रहे थे, एग्जैजरेशन से। लेकिन कुछ भी हो, इनका जो अकाउंट है बहुत। तो ये जो करीब 851 में यहाँ पर आए हुए थे अमोघ वर्षा के दरबार में, तो उन्होंने कहा था। फिर ये अब 3 बकिया कौन सकते हैं वो है आपको पता होना चाहिए। वो खिलाफत है, बगदाद की खिलाफत, दूसरा चाइना की सल्तनत, और कस्तुनतुनिया का सल्तनत। ये 4 अजीम सलातीन
में से एक जो था वो अमोघ वर्षा का भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द राष्ट्रकूटास। तो बहुत आसान सा सवाल है, राष्ट्रकूटाओं का दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? तो आपको पता होना चाहिए, बादामी, कल्याण, मानिकखेत एंड पटदकल। तो बादामी इनका तो नहीं है, ये चालुक्यास का था। कल्याण जो है ये भी लेटर चालुक्यास का है। मानिकखेत ये राइट ऑप्शन है, पटदकल नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन इज सी, मानिकखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज नोन एज द आदि कवि अमंग कन्नड़ा पोएट्स। तो हमारे ऑप्शन से यहाँ पर होना चाहिए ए पंपा, बी पोन्ना एंड सी रन्ना एंड डी बिल्हना। तो इसमें से जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो उसमें हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो पहला वो होना चाहिए, वो आदि कवि पंपा। इसका नाम ही इसी तरह से याद किया जाता है, आदि कवि के नाम से। लेकिन ये हरिकेसरी दुवम के दरबार में था। ये राष्ट्रकूटा का बाजगुजार था, छोटा सा बादशाह था, वो विमलवाड़ा में रहता था। इसकी जो अजीम कारनामे हैं वो विक्रमार्जुन विजया, या तो उसको पंप भारता, उसके बाद में आदि पुराना। तो इसको कन्नड़ा, इसीलिए इसको कन्नड़ा का आदि कवि यानी इब्तदाई शायर या तो पहला शायर के तौर पर भी तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल हम बढ़ते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्क इन कन्नड़ा लिटरेचर। तो द झील में से कौन सा कन्नड़ा अदब की पहली तसनीफ कौन सी है? ऑप्शंस आ रही है, ए आदि पुराना, बी विक्रमार्जुन विजया और सी कविराज मार्ग एंड डी शांति पुराना नवा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? क्योंकि ये तसनीफ कह रहा है, अगर ये शायर या दीवान कहता तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर आदि पुराना के ताल्लुक से भी कहा जाए तो दोनों सिन्फों में विक्रमार्जुन विजया, ये भी हमने अभी अभी जो पढ़ा था, पंप भारता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। लेकिन हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट कन्नड़ा लिटरेचर वर्क होना चाहिए, वो श्री विजया का कवि राज मार्गा। तो अच्छा, तो हम जहाँ बारहा हमारी कर्नाटक की सरहदों के ताल्लुक से जब भी आता है तो इसी को हम कोट करते हैं। क्या कोट करते हैं? देखिए कुछ इस तरह से इसमें लिखा गया है कि एक दो लाइन आपको सुना देता हूँ। कावेरी इंदमा गोदावरी वरम इर्दनाड अदु आ कन्नड़दोळ भाविसिद जनपदं वसुधा वलय विलीन विशद विषय विशेषम। तो इस तरह से उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारी कर्नाटक की जमीन की सरहद और यहाँ के रहने वाले लोगों के ताल्लुक से एक अजीम उसने सताइश की है, तारीफ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द प्रोज वर्क वड्डराराधने। या तो नसरी तसनीफ वड्डराराधने किसने लिखी? ये जो शॉर्ट कहानियां हैं, ये कहानियों का एक पहला मजमुआ भी इसको माना जाता है। कौन है ये? शिव कोट्टाचार्य ए, बी पंपा, अमोघ वर्षा सी, और इसमें महावीर आचार्य। तो इसमें से जो ऑप्शन हमने देख लिए, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो पंपा के ताल्लुक से तो हमने अभी अभी आपके सामने कहा कि इसने दो अजीम दीवान और तसनीफ लिखे। फिर उसके बाद अमोघ वर्षा ने, बिल्कुल अमोघ वर्षा ने भी एक संस्कृत में लिखा कि उसमें नसरी शक्ल में लिखा था, वो प्रश्नोत्तर माला थी। उसके बाद में महावीर आचार्य ने भी एक किताब लिखी थी जिसे गणित सार संग्रह, तो इल्मी रियाजी के ताल्लुक से इसने जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस है वो उसके ताल्लुक से किताब जो लिखी थी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो शिव कोट्टाचार्य की जो किताब है वो है वड्डराराधने, ऑप्शन ए। तो इसमें जैन मत के, इस किताब में जैन मत के क्या मजहबी अफसाने और कहानियां दर्ज हैं इसमें। नेक्स्ट अगला सवाल कुछ इस तरह से, आपके कानों पर द राष्ट्रकूटा एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। तो राष्ट्रकूटा सल्तनत का फैलाव था, मैंने अभी अभी आपको वो पढ़ के सुना भी दिया है। ऑप्शंस आर हियर, ए गंगा से लेकर दरियाए कावेरी तक, बी दरियाए नर्मदा से लेकर दरियाए कावेरी तक, एंड सी दरियाए कृष्णा से लेकर दरियाए गोदावरी तक, एंड डी दरियाए जमुना से दरियाए कृष्णा तक। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, अभी अभी हमने बताया था, कावेरींदमा गोदावरी वरम इर्दनाडदू कन्नड़दोळ।
भाविसिद जनपदम वसुधा वलय विलीन विशेष विषयद विशेषम। तो ये हमारी सरहदों को डिफाइन किया गया है यहाँ पर। राइट ऑप्शन इज कावेरी से लेकर गोदावरी तक। यहाँ पर माफ कीजिए, राष्ट्रकूटास के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट वन, नर्मदा टू कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, Who was the officer in charge of the foreign affairs under the राष्ट्रकूटास? तो राष्ट्रकूटाओं के दौर में गैर मुल्की उमूर के इंचार्ज अफसर को क्या कहा जाता है? तो उसमें से हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए है विषपति, ऑप्शन बी जो है वो महासंधिग्रही, एंड सी जो है वो ग्रामपति, एंड डी जो है राष्ट्रपति। तो इसमें से जो इंचार्ज तो अब यहाँ ग्राम है, ग्रामपति है, राष्ट्रपति तो नहीं है, वो निकाल देते हैं हम उसको। वेश्यपति बिल्कुल हमारे इनके दौर में रियासत को विषयपति विषय के नाम से भी उन्होंने ये किया था। लेकिन जो इंचार्ज जो था जो खारजी मामलात के ताल्लुक से वो है महासंधि विग्रही, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिसर। नेक्स्ट जो है 11, हु फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याण? तो कल्याण डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? आसान सा सवाल है, देखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन 1 ए सोमेश्वर अव्वल, बी तैलपा ध्रुवम, एंड सी विक्रमादित्य शशुम, एंड डी बिज्जला। तो इसमें से कल्याण की जो खानदान की बुनियाद रखने इनको लेटर चालुक्यास भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें सोमेश्वर अव्वल नहीं है, मशहूर बादशाह है। तैलादि सेकेंड बिल्कुल ये सही जवाब है। तैलपा होयसळ रोल नॉड टंकन, वो आपने सुन रखा है महाराष्ट्र में, उसमें इसका नाम है तैलादी सेकंड, तैलपा सेकंड। तो इसने राष्ट्रकूटा के आखिरी बादशाह या कमजोर बादशाह करकादी सेकंड को शिकस्त देकर इस सल्तनत की बुनियाद रखता है। नेक्स्ट 12, तैलादी सेकंड, तैलपा सेकंड डिफीटेड विच राष्ट्रकूटा रूलर? तो अपनी हुकूमत कायम करने के लिए तैलपा ने किसको शिकस्त दी? अभी आपको पता है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो ऑप्शन बी करकादुवम। Next, question number 3. The Someshwara first built a new capital called Kalyan, which is today known as। तो सोमेश्वर अव्वल ने कल्याण नाम का, ये कल्याण का स्पेलिंग जरा मिस्टेक हो, अलिफ आना था वहाँ, का नया दारुल हुकूमत बनाया, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आर हियर, ए बादामी, बी बसव कल्याण, सी लक्कुंडी, एंड डी गदग। तो ये इसमें से तो हम देखेंगे तो सबसे पहले बादामी तो नहीं है, बसव कल्याण, यस ट्रू, इसको बसव का पहले कल्याण था, फिर उसको अभी बसव कल्याण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ये लक्कुंडी नहीं है, ऑप्शन निकाल देते हैं, और गदग ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द चालुक्य विक्रम एरा? दर्जझील में से किसने चालुक्य विक्रम दौर की शुरुआत की? ऑप्शन आर हियर, ए सोमेश्वरा अव्वल, बी विक्रमादित्य शशुम, सी तैलपा सेकंड, एंड डी सोमेश्वरा सुवम। तो इसमें से जो हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, विक्रमादित्य शशुम। इसने 1076 आम अहद में इसकी अपनी जो कोरोनेशन जो एक्सेशन ये अपनी तख्त नशीनी की याद में इसको बनाता है। सोमेश्वर अव्वल का बेटा था, और ये बहुत मशहूर है। इसने अपने दौर के जितने भी इसके मातहतीन थे, खास करके विष्णुवर्धन को इसने जल डाला था। उसको ये मनी मांडली का चौड़ा मनी का लकब देकर उसे अपने बाजगुजारी में रखा था। तो इसके अलकाब क्या हो सकते हैं? वो पेरीमडी देवा, त्रिभुवन मल्ला, ये दो चीजें, पेरीमडी देवा एंड प्रभु त्रिभुवन मल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच सोशल रिफॉर्मर एस्टैब्लिश्ड द अनुभवा मंटपा? किस समाजी मुसल्लिहीन ने अनुभवा मंटप कायम किया? तो इसमें ऑप्शन हैं यहाँ पर, अल्लमा प्रभु एंड बसवेश्वरा, बी एंड अक्का महादेवी, सी एंड डी जगदेक मल्ला। तो ये समाजी मुसल्लिहीन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुभव मंटप इसको वर्ल्ड रिलीजियस फर्स्ट पार्लियामेंट भी, ओपन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये अनुभव मंटप जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जो तजुर्बात हैं समाज के, जो तल्ख तजुर्बात को उसको फिर सुधार किस तरह से किया जाए, तो इसलिए डिस्कशन करने के लिए, बहस मुबहसे के लिए यहाँ पर ये जमा होते थे। ये बहुत सारे शिव शरणा थे, बसवन्ना उनके फॉलोअर्स भी कहा जा सकता है इनको। तो इसकी शुरुआत जो की थी वो जगत ज्योति
बसवेश्वरा ने ही की। तो उसके अलावा इसमें अल्लमा प्रभु यहाँ के पहले सदर थे, तो शून्य सिंहासनद अधिपति भी कहा जाता है इनको, ये पहले सदर थे। अक्का देवी वहाँ की लेडी मेंबर थी, और जगदे का मल्ला उसमें इनका मेंबर नहीं था। तो हमारा राइट ऑप्शन इज सेकंड वन बी, जगत गुरु कर्नाटक कल्चरल लीडर के तौर पर भी इसको तस्लीम किया गया है। चलिए शुरू करते हैं 16 की तरफ क्वेश्चन। बसवेश्वराज फेमस सिंग कायकवे कैलास मीन्स क्या है? बसवेश्वरा उनका जो मशहूर कौल है कायकवे कैलास का, इसका क्या मतलब है? आप वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आना आपको कि माँ कहती थी कि कोई काम छोटा नहीं होता, तो ये वही है। क्या है? ऑप्शन ए काम ही इबादत है, ऑप्शन बी शिवा सबसे आला है, ऑप्शन सी जिस्म खुदा का मंदिर है, एंड डी इल्म ही ताकत है। तो इसमें इसका वर्क इज वर्शिप, आप सभी को इसको मालूम होना, ट्रैक्टरों के ऊपर हर जगह इसको लिखा हुआ होता है, हर तालीमी इदारों में भी, और जहाँ जहाँ काम जो खास करके जो वीरशैव लोग हैं उनके यहाँ पर ये प्लेट की तरह लिखा हुआ मिलता है कोट। क्या है? वर्क इज वर्कशॉप। इसकी काम की इज्जत को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि इबादत काम ही इबादत है। लोग हाँ इबादत में लग को काम छोड़ छोड़ते ना जी, ज़मीन पर बोझ बच जाते हैं मांगते फिरते ना, तो वो काम उसकी अपोजिट में इसने ये बात कही थी। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 17 हु ऑथर्ड द फेमस संस्कृत लीगल टेक्स्ट मिताक्षरा? संस्कृत में मशहूर कानूनी किताब जो थी मिताक्षरा किसने लिखी? तो ऑप्शंस आर हियर। इसमें ये कौन है वो पूछ रहे हैं इसमें, विज्ञानेश्वरा, बिल्हना, दुर्गा सिन्हा एंड रन्ना। तो यहाँ पर गालिब गुमान है हमारा विज्ञानेश्वर ही होना चाहिए। विज्ञानेश्वर ने ही ये मशहूर जो किताब इसने लिखी, ये इसमें हिंदू लॉज हैं उनके, ये रोजमर्रा के दस्तूरुल अमल, जिस तरह से मनुस्मृति वगैरह जो हैं स्मृतिज हैं, उसी तरह ये जदीद दौर में इसे कवानीन हिंदू कोड्स वगैरह हैं इसमें विज्ञानेश्वर की इस किताब में। इसके अलावा यहाँ बिलहना है, आपको पता होना चाहिए, इसी ने ये कश्मीर से आया हुआ था और यहाँ पर विक्रमादित्य शशम के दरबार में था। इसने लिखा कि विक्रम देव चरितम, और संस्कृत में इसने लिखी कि पूरी की पूरी विक्रमादित्य शशम के कारनामे, फौजी मुहिमात, ये सारी चीजें उसमें मौजूद हैं। दूसरा है दुर्ग सिंहा। ये दुर्ग सिंहा जो है इसने पंचतंत्रा नामी एक किताब लिखी, जिसमें जो आपने टीवी पर भी ये कार्टून वगैरह आते हैं कि ये इकदारी वैल्यूज के ताल्लुक से ताल्लुक है, इखलाकी पहलू के ताल्लुक से कहानियां होते हैं। इसमें जानवर होते हैं, बातचीत करते हैं। ये तस्वर इस दौर में कर लेते हैं कार्टून का। कौन है? मिस्टर दुर्ग सिंहा। इसका देखो इख्तरा देखो, उसका सोच, नयापन, तख्लीक। उसके बाद में रन्ना के बारे में आपको पता होना चाहिए। रन्ना एक बहुत मशहूर कनाडा का फेमस क्या है वो शायर है, उससे सत्याश्रय के दरबार में था। उसने क्या क्या लिखा है उसमें? अजितना पुराना, उसके बाद में साहस भीम विजयम या गदा युद्धा उसने लिखा। उसको कवि चक्रवर्ती के नाम से भी, उसके लकब से नवाजा गया है। तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे, विच चालुक्य किंग रोट द संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया मानसोल्लास? किस चालुक्य बादशाह ने संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया मानसोल्लास लिखा? ऑप्शंस आर हियर। ए सोमेश्वरा सुवम, बी विक्रमादित्य शशम, सी तैलपा सेकंड एंड डी जगदेकमल्ला दुवम। तो ये बादशाह ही ने इसी ने लिखा था, तो उसको कहा जाता है हम एज ऑप्शन ए पर हम जाएंगे। सोमेश्वरा सुवम इज राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि इसको अभिलाषितार्थ चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका मानस उल्लास का। और उसके बाद में इसको संस्कृत में पहली एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मुख्तलिफ मज़ामीन पर आर्टिकल्स लिखे थे। इसने इस पर बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया, संस्कृत एनसाइक्लोपीडिया सोमेश्वरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द करेक्टली मैच्ड? तो इसमें मैचिंग के लिए दिया गया दलील में से कौन सा जोड़ा सही तौर पर मिलाया गया है? तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर रन्ना है विक्रमांक देवचरिता, बी बिल्हना का गदा युद्ध एंड सी दुर्ग सिंह का पंचतंत्र एंड विज्ञानेश्वर का धर्मामृता। तो अभी अभी हमने इसके ताल्लुक से डिस्कस भी कर चुके हैं कि कौन सा है। रन्ना का वो साहस भीम विजयम है, या तो गदा युद्ध है,
ये गलत है मैच। दूसरा बिल्हना का हमने अभी भी आपके सामने डिस्कस किया था, ये विक्रमदेव चरितम इसकी किताब है। तो बिल्हना का भी वो रॉन्ग है मैच। उसके बाद में दुर्ग सिंह का बिल्कुल सही है, पंचतंत्र। विज्ञानेश्वर का धर्मामृत नहीं है, वो नया सेने का है धर्मामृत। तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज थर्ड वन सी। कौन सा? दुर्ग सिंह का पंचतंत्र, वो कार्टून वाले। अब इसका आखिरी सवाल हम लेंगे कि 20 विच टेम्पल इज कंसिडर्ड अ फाइन एग्जांपल ऑफ कल्याणी चालुक्य नाट? कौन सा मंदिर कल्याण चालुक्य के फन का उम्दा नमूना समझा जाता है? तो उसमें से हम देखेंगे ऑप्शंस आर हियर। कैलाशनाथ टेम्पल मंदिर एल्लोरा में है, लेकिन वो कल्याणी चालुक्य का नहीं है, वो राष्ट्रकूटास का है, तो इसको ले हम छोड़ देते हैं। दूसरा है काशी विश्वेश्वराय मंदिर लक्कुंडी, यस। विरूपाक्ष टेम्पल ये तो अर्ली चालुक्यास का था। शिव मंदिर महाबलीपुरम ये पल्लावास का था, तो इसीलिए हमारा यहाँ बहुत आसान हो गया हमें। ये काशी विश्वेश्वर टेम्पल लक्कुंडी है, ये गालिबन गदग है जिला। तो ये बहुत मशहूर टेम्पल माना जाता है इनका। तो आपको पता है कि ये वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत भी लगती है, वक्त भी ज़ाया होता है। तो आपसे दरख्वास्त है कि एटलीस्ट इस पर आप एक लाइक तो कर दीजिए, और लाइक करना ना भूलिए, और शेयर भी कीजिए। उसके अलावा जो हमारे एनएमएमएस से हटकर यानी टीईटी के जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं चंद 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लाया हूँ। क्या आप इसके आंसर्स मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। पहला है असर्शन ए, अमोघर्षा was called one of the 4 powerful emperor of the world by the Arab traveler Sulaiman. And reason, Amoghavasha was known for his military conquests and constant wars with the neighboring kingdoms. तो ऑप्शंस हैं आपके पास, इसको आपको बताना होगा। दूसरा जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है वो है ए, विक्रमादित्य 6 of the Kalyan Chalukyas is regarded as the greatest ruler of his dynasty, and the reason he started the Chalukyan era, Vikrama era, and successfully maintained peace and prosperity through efficient administration. नेक्स्ट इसका भी आप कमेंट्स करके इसका आंसर बता दें। एंड नेक्स्ट जो है वो थर्ड वन है ए, राष्ट्रकूटास वेर इंपॉर्टेंट पैट्रॉन्स ऑफ बोथ कन्नड़ा एंड संस्कृत लिटरेचर। रीजन, देयर कोर्ट पोएट्स इंक्लूडिंग त्रिविक्रमा, हलायुद्धा and Sri Vijaya who composed significant works in Sanskrit and Kannada। तो इसका भी आंसर आपको बता देना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ज्योग्राफी की फरमाइश बहुत आ रही है कि बनाई, बिल्कुल मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको ज्योग्राफी को वो जो जितने भी हैं हमारे उसको हम क्या है बहुत जल्द सवाली सूरत में करके अभी काम चल रहा है उसका। अभी एक लेसन बाकी है हिस्ट्री का, अगर फिर छोड़ दिए तो सिलसिला कट जाएगा। तो जैसे ही होगा तो हम इंशाल्लाह आपको डाल देंगे। तब तक के लिए टेक केयर।